महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। अयोध्या कांड में आज पंचमः सर्गः 5वें सर्ग का स्वाध्याय करेंगे। पिछले दिनों बताया गया था कि भगवान राम को दोबारा बुलाए थे दशरथ जी और अपने मन की बातें बताई थी कि मुझे बहुत भय हो रहा है, डर हो रहा है, अनेक प्रकार के खराब स्वप्न आ रहे हैं और पता नहीं क्या होने वाला है। इसीलिए जल्दी से जल्दी आप युवराज बन जाइए और कल ही ये सब काम सवेरे हो जाना चाहिए। और वहाँ से जब आए अपने निवास पर तो पत्नी नहीं थी, तो चले गए माता जी के घर, तो वहीं पत्नी भी थी, लक्ष्मण भी थे और सुमित्रा जी उनकी जो माँ थी दूसरी वो थी, कैकेयी जी नहीं थी और भरत जी तो थे ही नहीं, वो तो मामा गांव थे। भगवान राम अपने माँ को यह कर कर लाए कि पिताजी बोले हैं कि आज कुश के चटाई पर सोना है और उपवास रखना है, और पति पत्नी दोनों को ऐसा आदेश है। तो माता जी के पास से सीता जी को लेकर के आए और जो व्रत पिताजी रखने के लिए बोले थे वो रखे। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री राम ने दोनों माताओं को प्रणाम किया और सीता को भी साथ चलने की आज्ञा दिलाकर वे उनको लिए हुए अपने महल में चले गए। यहाँ तक हम सबने जाना था। अब है संदिश्य रामं नृपति शोभाविन्य विषेचने पुरोहितं समाहूय वसिष्ठमिदमब्रवीत्। उधर महाराज दशरथ जब श्री रामचंद्र जी को दूसरे दिन होने वाले अभिषेक के विषय में आवश्यक संदेश दे चुके, तब अपने पुरोहित वशिष्ठ जी को बुलाकर बोले, गच्छोपवासं काकुत्स्थं कारयाद्य तपोधन श्रेयसे राज्य लाभाय वध्वा सह यतव्रत। नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले तपोधन, आप जाइए और विघ्न निवारण रूप कल्याण की सिद्धि तथा राज्य की प्राप्ति के लिए बहू सहित श्री राम से उपवास व्रत का पालन कराइए। तथेति च स राजान मुक्त्वा वेद विदांगवरः स्वयं वसिष्ठो भगवान ययौ राम निवेशनम उपवासयितुं वीरं मंत्रविन्मंत्रवकोविदं ब्राह्मं रथवरं युक्तमास्थाय सुधृतव्रतः। तब राजा से तथास्तु कहकर वेद वेत्ता विद्वानों में श्रेष्ठ तथा उत्तम व्रतधारी स्वयं भगवान वशिष्ठ मंत्र वेत्ता वीर श्री राम को उपवास व्रत की दीक्षा देने के लिए ब्राह्मण के चढ़ने योग्य जूते जुताए श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो श्री राम के महल की ओर चल दिए। पहले तो अपने बेटे को समझा दिए, अब ऋषि वशिष्ठ को समझा के कहते हैं कि आप उनको जो आवश्यक पूजा है करवाइए। अब ये चले राम जी के महल की तरफ। स राम भवनं प्राप्य पांडुराभ्र घन प्रभम तिस्रः कक्ष्या रथेनैव विवेश मुनिसत्तमः। श्री राम का भवन श्वेत बादलों के समान उज्ज्वल था। उसके पास पहुंचकर मुनिवर वशिष्ठ ने उसकी 3 ड्योढ़ियों में रथ के द्वारा ही प्रवेश किया, उन्हें रथ सहित ही उसमें प्रवेश किए। तमागतम ऋषिं रामस त्वरन्निव ससाम्भ्रमं मानयिष्यन् समानार्हं निश्चक्राम निवेशनात्। वहाँ पधारे हुए उन सम्माननीय महर्षि का सम्मान करने के लिए श्री रामचंद्र जी बड़ी उतावली के साथ वेग पूर्वक घर से बाहर निकले। अभ्येत्य त्वरमाणोऽथ रथाभ्यासं मनीषिणः ततोऽवतारयामास परिगृह्य रथात् स्वयं।
उन मनीषी महर्षि के रथ के समीप शीघ्रता पूर्वक जाकर श्री राम ने स्वयं उनका हाथ पकड़कर उन्हें रथ से नीचे उतारा। सचैनं प्रसृतं दृष्ट्वा संभाष्याभिप्रसाद्य च प्रियार्हं हर्षयन् राम मृत्युवाच पुरोहितः। श्री राम प्रिय वचन सुनने के योग्य थे। उन्हें इतना विनीत देखकर पुरोहित जी ने वत्स कहकर पुकारा और उन्हें प्रसन्न करके उनका हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा। प्रसन्नस्ते पिता राम यत्त्वं राज्यमवाप्स्यसि उपवासं भवान्यद्य करोतु सह सीतया। श्री राम, तुम्हारे पिता तुम पर बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि तुम्हें उनसे राज्य प्राप्त होगा। अतः आज की रात में तुम वधू सीता के साथ उपवास करो। प्रातस्त्वामभिषेक्ता हि यौवराज्ये नराधिप पिता दशरथः प्रीत्या ययातिं नहुषो यथा। रघुनंदन, जैसे नहुष ने ययाति का अभिषेक किया था उसी प्रकार तुम्हारे पिता महाराज दशरथ कल प्रातःकाल बड़े प्रेम से तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक करेंगे। देखो, इसी खानदान में एक महाराज थे नहुष। क्या था जी? नहुष। कहते हैं नहुष भी अपने बेटा ययाति का इसी प्रकार अभिषेक किया। इत्युक्त्वा स तदा राममुपवासं यतव्रतः मंत्रवत कारयामास वैदेह्या सहितं शुचि। ऐसा कहकर उन व्रतधारी एवं पवित्र महर्षि ने मंत्रोच्चारण पूर्वक सीता सहित श्री राम को उस समय उपवास व्रत की दीक्षा दी। ततो यथावद रामेण स्वराज्यो गुरुचरर्चितः अभ्यनुज्ञाप्य काकुत्स्थं ययो राम निवेशनात्। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने महाराज के भी गुरु वशिष्ठ का यथावत पूजन किया। फिर वे मुनि श्री राम की अनुमति ले उनके महल से बाहर निकले। माने पूजा पाठ हो गया। इसके पश्चात फिर मुनि जी वहाँ से, माने वशिष्ठ जी वहाँ से चले गए। सुहृद्भिस्तत्र रामोपि सहासीनः प्रियं वदे सभाजितो विवेशाथ नाननुज्ञाप्य सर्वशः। श्री राम भी वहाँ प्रिय वचन बोलने वाले सुहृदों के साथ कुछ देर तक बैठे रहे। फिर उनसे सम्मानित हो उन सब की अनुमति ले पुनः अपने महल के भीतर चले गए। हृष्ट नारी नरयुक्तं रामवेश्म तदा बभौ यथा मत्तद् बीजगणं प्रफुल्ल नलिनं सर। उस समय श्री राम का भवन हर्षोत्फुल्ल नर नारियों से भरा हुआ था और मत वाले पक्षियों के कलरवों से युक्त खिले हुए कमल वाले तालाब के समान शोभा पा रहा था। स्वराज भवन प्रख्यात तस्मात् राम निवेशनात् निर्गत्य ददृशे मार्गं वशिष्ठो जन संवृतम। राजभवनों में श्रेष्ठ श्री राम के महल से बाहर आकर वशिष्ठ जी ने सारे मार्ग मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए देखे। वृंद वृंदैरयोध्यायां राजमार्गा समन्ततः बभूवुरभिसंबाधा कुतूहल जनैर्वृता। अयोध्या की सड़कों पर सब ओर झुंड के झुंड मनुष्य जो श्री राम का राज्याभिषेक देखने के लिए उत्सुक थे खचाखच भरे हुए थे। सारे राजमार्ग उनसे घिरे हुए थे। जनबिंदोर्मिसंघर्ष हर्ष स्वनवृतस्तदा बभूव राजमार्गस्य सागरस्यैव निःश्वसनः। जन समुदाय रूपी लहरों के परस्पर टकराने से उस समय जो हर्ष ध्वनि प्रकट होती थी उससे व्याप्त हुआ राजमार्ग का कोलाहल समुद्र की गर्जना की भांति सुनाई देता था। सिक्त समृष्ट रथ्याहि तथा न तथा च वनमालिनी आसीदयोध्या तदह समुच्छ्रित गृहध्वजा। उस दिन वन और उपवनों की पंक्तियों से सुशोभित हुई अयोध्यापुरी के घर घर में ऊंची ऊंची ध्वजाएं फहरा रही थी। वहाँ की सभी गलियों और सड़कों को
झाड़ बुहार कर वहाँ छिड़काव किया गया था। तदा हि अयोध्या निलय शस्त्री बाला कुलोजना रामाभिषेकमाकांक्षन् नाकांक्षन् नुदयं रवे। स्त्रियों और बालकों सहित अयोध्यावासी जन समुदाय श्री राम के राज्याभिषेक को देखने की इच्छा से उस समय शीघ्र सूर्योदय होने की कामना कर रहा था। प्रजालंकार भूतं च जनस्यानंदवर्धनम उत्सुको भूजनो द्रष्टुं तमयोध्या महोत्सवम। अयोध्या का वह महान उत्सव प्रजाओं के लिए अलंकार रूप और सब लोगों के आनंद को बढ़ाने वाला था। वहाँ के सभी मनुष्य उसे देखने के लिए उत्कंठित हो रहे थे। एवं तज्जन संवादं राजमार्गं पुरोहितः व्यूहन्निवाजनौघं तं शनैराजकुलं ययो। इस प्रकार मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग पर पहुंचकर पुरोहित जी उस जन समूह को एक ओर करते हुए से धीरे धीरे राजमहल की ओर गए। सीताभ्र शिखर प्रख्यं प्रासादमधिरुह्य च समीयाय नरेंद्रेण शक्रेणेव बृहस्पति। श्वेत जलद खंड के समान सुशोभित होने वाले महल के ऊपर चढ़कर वशिष्ठ जी राजा दशरथ से उसी प्रकार मिले जैसे बृहस्पति देवराज इंद्र से मिल रहे हों। तमागतमभिप्रेक्ष्य हेत्वा राजासनं नृपः पप्रच्छ स्वमतं तस्मै कृतमित्यभिवेदयत्। उन्हें आया देख राजा सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए और पूछने लगे, मुने क्या आपने मेरा अभिप्राय सिद्ध किया? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हाँ कर दिया। माने जितने भी पूजा पाठ कराने थे सभी करा दिए गए। तेन चैव तदा तुल्यं साहसीना सभासद आसनेभ्यः समुत्तस्थो पूजयन्तः पुरोहितम। उनके साथ ही उस समय वहाँ बैठे हुए अन्य सभासद भी पुरोहित का समादर करते हुए अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। होता ही है, जब कोई बड़े लोग आते हैं तो लोग खड़े हो जाते हैं। तो महाराज दशरथ जी के वहाँ पास जब वशिष्ठ जी आते थे तो लोग तो खड़े ही होंगे। गुरुना त्वभ्यनुज्ञातो मनुजौघं विसृज्य तम विवेशान्तः पुरं राजा सिंहो गिरिगुहाविव। तदनंतर गुरु जी की आज्ञा ले राजा दशरथ ने उस जन समुदाय को विदा करके पर्वत की कंदरा में घुसने वाले सिंह के समान अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। तदग्रियवेश प्रमदाजनाकुलं महेन्द्र वेशम प्रतिमं निवेशनम व्यदीपयन् चारु विवेश पार्थिवः सशिवतारागण संकुलं नभः। सुंदर वेशभूषा धारण करने वाली सुंदरियों से भरे हुए इंद्र सदन के समान उस मनोहर राजभवन को अपनी शोभा से प्रकाशित करते हुए राजा दशरथ ने उसके भीतर उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे चंद्रमा ताराओं से भरे हुए आकाश में पदार्पण करते हैं। अब आगे क्या होने वाला है इसकी चर्चा आगे करेंगे। आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।